Okay, class. Today we are going to start environmental engineering one, right? So you all have entered into the sixth semester, and this will be like a full credit subject. ठीक है, इसके जो वीक में है 3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, और जो इसके क्रेडिट हैं वो भी 3 है, क्रेडिट आवर्स जो है 3 है, 1 इसका ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वन, राइट, बिकॉज वी हैव अ चेंज इन सिलेबस ऑफ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अभी आपके इस सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है, हालांकि जो आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट थे, बैचेस थे, उसमें ये कोर्स जो है पहले सेकंड ईयर में या फिर फोर्थ सेम में ही स्टार्ट हो जाया करता था, ठीक है। बट वी आर स्टार्टिंग हियर इन सिक्स सेम से भी ये स्टार्ट हो रहा है कोर्स आपका, और ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वन है, राइट। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टू इसका सेकंड पार्ट भी है, जो कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, मे बी इन 7th सेमेस्टर, राइट। सो ये आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट होने वाला है। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इस सब्जेक्ट के बारे में दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो व्हाट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग? एनवायरमेंट से तो आप लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है कि एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग एज इज एनवायरमेंट, राइट। अब वो एनवायरमेंटल किसी भी तरीके का हो सकता है, दैट कैन बी, मतलब वो वाटर से रिलेटेड हो सकता है, सॉइल से, एयर से, है ना। सब कुछ एनवायरमेंट हमारे आसपास जितना कुछ है, इंक्लूडिंग द पीपल एंड द एनिमल्स, फ्लोरा, फोना, तो ये सब कुछ एनवायरमेंट है। तो अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया एनवायरमेंट का, राइट। लेकिन हमारा मेन कंसर्न है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम जो पढ़ने वाले हैं एज अ सिविल इंजीनियर, हम लोगों का क्या रोल है और हम क्या पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट में, हम क्या सीखने वाले हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। तो एज अ सिविल इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोई बताना चाहेगा कि हम लोग किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज होने वाला है आगे, और बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में क्या यूज है, सिविल इंजीनियर्स क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को? एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर हिज व्यू? कोई भी बता सकता है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आप बताइए मुझे, बहुत इजी तरीके से बताइए कि क्या क्यों हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स को पढ़ने की जरूरत क्यों है, ठीक है। मतलब मैं आपका आइडिया जानना चाह रहा हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कितना आइडिया है इस सब्जेक्ट के बारे में, कि आप हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, और कितना मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्लास में। एनीवन? तो मैं क्या नाम कॉल आउट करके पूछूं उससे, ये भी पता चलता रहेगा कि आप लोग अटेंटिव हैं कि नहीं क्लास में। खैर वो मेरा कंसर्न नहीं है बट ये है कि यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं सब्जेक्ट के बारे में जो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, और आगे जब हम पढ़ेंगे इसको तो भी आप लोगों को पता चलते रहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो ये सब्जेक्ट है, ये मैं आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग सिविल में, सिविल इंजीनियर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग, देखिए, जो हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वो हम लोग बेसिकली डील कर रहे हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर से, राइट। तो जो पार्ट वन है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट वन, दैट इज वाटर, वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। वो पूरा का पूरा वाटर ट्रीटमेंट पे है, वाटर से रिलेटेड है। और जो दूसरा वाला पोर्शन है वो हमारा है वेस्ट वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। सो वेस्ट वाटर, और उसमें एयर पोल्यूशन वगैरह का भी एक दो चैप्टर्स है उसमें, एक दो पार्ट उसमें एयर पोल्यूशन से रिलेटेड भी है और नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड भी है। बट इस सेमेस्टर में जो हमें कंसंट्रेट करना है वो है वाटर पे, वाटर एज इन पोर्टेबल वाटर या फिर ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? द वाटर विच वी कैन ड्रिंक, ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो हम लोगों को इस वाले कोर्स में यही पढ़ना है कि हम लोग कैसे उस वाटर को सप्लाई कर सकें, कहाँ तक का? पब्लिक तक का, राइट। तो ये हमारा कंसर्न रहेगा इस सब्जेक्ट में कि कैसे पब्लिक को हम लोग सेफ वाटर पहुंचा सकें, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा मतलब इस तरीके का सब्जेक्ट हो गया है कि कैसे पानी पहुंचाना है, अब इसमें सिविल इंजीनियर्स का क्या रोल है, ये तो कोई भी कर लेगा, है ना। अब सिविल इंजीनियर्स का रोल क्या आता है इसमें? देखिए, इसको, ये एक तो वैसे तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, ये मैं मानता हूँ कि और भी डिसिप्लिन के लोग इस कोर्स को पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज इसको पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वाले भी इनफैक्ट इसको पढ़ते हैं, है ना। ट्रीटमेंट से रिलेटेड वाटर का तो सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो एज इसमें आता है वो आता है इंजीनियर्स का, कि कैसे हम लोगों को इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करना है,
बेसिकली, कि कैसे हम इंश्योर करेंगे कि जो आपका पानी है वो सोर्स से लेके आपके उस पॉइंट तक का पहुंचे जहां आपको पहुंचाना है, उस पब्लिक तक का पहुंचे या उस टाउन तक का पहुंचे, है ना। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप जब ये सब्जेक्ट को पढ़ें, यहाँ पर हम लोग इंटरेक्ट ज्यादा करें, बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि इसको अगर आप एज अ स्टोरी लेते हुए चलेंगे ना, लेवल से एक, जीरो लेवल, वन टू थ्री, ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर तक का पूरा क्लियर हो जाएगा कि वाटर कैसे ट्रीट करना है, वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करना है, यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बहुत बेसिक चीज से चलेंगे, जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चलेंगे, मतलब जीरो लेवल जैसे बोलते हैं ना, बेसिक, वहां से स्टार्ट करेंगे। और इसको बिल्कुल हम लोग एक स्टोरी की तरह लेके चलेंगे, सब्जेक्ट को इंटरेक्ट करते रहेंगे आपस में, ठीक है। और आपको बहुत ईजी लगेगा फिर ये सब्जेक्ट, ठीक है। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो लोग आप लोग थर्ड ईयर में मतलब थर्ड ईयर आपका लास्ट सेमेस्टर है, आपका थर्ड ईयर का सिक्स सेमेस्टर, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं कंसिडरिंग दिस गेट एग्जाम, ठीक है। क्योंकि अब थर्ड ईयर तक का ही आपके जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होते हैं ना, वो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। मैंने आपको पहले भी ये चीज बता रखी है कि आपके मैक्सिमम 70% टू 80% सब्जेक्ट जो है वो थर्ड ईयर तक का कंप्लीट हो जाते हैं। फोर्थ ईयर में कुछ एक दो सब्जेक्ट रह जाते हैं जो गेट में कवर होते हैं, बाकी ज्यादा नहीं रहते फोर्थ ईयर में, ठीक है। तो आप इसका बहुत बड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ये आईईएस एंड गेट दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बहुत बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब इसमें अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो, बस प्रोवाइडेड कि आपको वो हायरार्की पता होनी चाहिए कि कैसे ट्रीटमेंट होता है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ कैसे बढ़ना है आप लोगों को, एक एक चीज आपको समझ में आती रहेगी इसके साथ साथ, तो वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब्जेक्ट में। और काफी अच्छा वेटेज रहता है इसका, करीब मेरे ख्याल से 10 से 12 नंबर का शायद इसका वो है, गेट में इसका वेटेज है, और जो कि काफी होता है, 10-12 नंबर का इसका काफी वेटेज रहता है। आईएएस में भी इसका काफी ज्यादा वेटेज है इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और उसमें भी जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें भी काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के, ठीक है। और जो हम लोग इससे पहले सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर, आरसी एलिमेंट्स, उसी के आगे डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर्स है, वो आपकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट से आप फिर भी थोड़ा बहुत वाकिफ हो, आप लोगों को पता है, बिकॉज हमने एक कोर्स उसका पढ़ लिया है, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, तो आप लोगों को बेसिक उसमें आइडिया है कि आरसी एलिमेंट्स में हम लोग क्या डिजाइन करते हैं, क्यों पढ़ लेते हैं उस सब्जेक्ट को। लेकिन अब ये बिल्कुल नया आ गया एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जैसा कि कई लोग, मैंने आपको पहले बताया कि एनवायरमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो सारे लोग, आपको पता है कि इसमें वाटर ट्रीट कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे लोग इसको कर रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो सिविल इंजीनियर्स का यहीं पर आता है, कि कैसे उस वाटर को आपको फाइंड आउट करना है सोर्स से, वहां से ट्रांसपोर्ट करना है, और उसको ट्रीट करके वापस से उसको सप्लाई देनी है, कहाँ तक है, टाउन तक का या फिर लोगों तक का, पॉपुलेशन को सप्लाई देनी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जल संस्थान है ना, और जल विद्युत निगम है, और मतलब काफी जो जो वाटर से, विद्युत निगम तो खैर इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, लेकिन जल निगम है, और भी पीडब्ल्यूडी, और इन सब में काफी जगहों पे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कहीं कई जगहों पे एनवायरमेंटल इंजीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बिकॉज ये सारे के सारे वाटर रिलेटेड होते हैं, प्लस जो आपकी कंसल्टेंसीज होती हैं, राइट, वो वाटर इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपका ईआईए है, वाटर ट्रीटमेंट है, और कई सारे एनवायरमेंटल, आपको आजकल पता है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तो वहां पर एनवायरमेंटल इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है उसमें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जॉब पर्सपेक्टिव की वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। कि आगे कोई अपना करियर बनाना चाहेगा इस सब्जेक्ट में, तो वो भी इसको कैरी ऑन कर सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात ये है कि, और सबसे बताऊँ इसकी बेस्ट चीज़ क्या है इस सब्जेक्ट की, मतलब मेरे को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, और मेरी खुद जो एमटेक है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हूँ मैं पास आउट। सो मतलब ये बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट मुझे इसलिए भी लगता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है आपका, कि आप इसको बहुत मतलब इसको रियल लाइफ में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब आपको पता है कि यार मेरे घर पे पानी आ रहा है, आज तक आपने सिर्फ टैप से पानी निकाल के पिया है, ठीक है।
और आप फिर उसको ट्रीट करते हो या फिर एक्वागार्ड में डालते हो या उसमें डालते हो, है ना, तो आप सिर्फ इसको करके पी लेते हो सिर्फ आपको, क्योंकि बेसिक सबको पता है कि यार इतनी हार्डनेस है, इतना टीडीएस है, ये है, इसको रिमूव कर दो, इसको बॉईल करके पी लो तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपको बेसिक चीजें पता है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो आप क्लियरली बता पाओगे कि किस टाइप का पानी आपको मिल रहा है और कहाँ से आ रहा है, कैसे मिल रहा है, कितनी मेहनत लगी है इस चीज में, इस पूरे प्लांट कैसे चलता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेटवर्क्स कैसे हैं, सिटीज में कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हिल एरियाज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर वाटर ट्रीट कैसे किया जाता है, जो आप घर में पानी पी रहे हो डायरेक्ट फिल्टर लगा के आप कर दे रहे हो, है ना। और कुछ जगह पे होता है आपको बहुत एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जो बाहर से ट्रीट होकर पानी आता है। टीवी जैसे हम लोग इस जगह में है तो आप देखोगे कि ग्राउंड वाटर है जो हम लोग छमुंड वगैरह में आपने देखा होगा, या कई बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर कि वो स्रोत का पानी निकल आता है, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज है नहीं, है ना। इम्प्योरिटीज उसमें कुछ है नहीं, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा बॉईल कर लो या उसको फिल्टर करके आप डायरेक्टली पी लेते हो उस पानी को। लेकिन यही चीज क्या आप किसी प्लेन एरिया में कर लोगे? नहीं कर पाओगे, जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ वाटर कंटामिनेट होने का बहुत चांस है। हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई पॉल्यूटेड हो गया, वाटर कंटामिनेट हो गया हो किसी चीज से, तो आपको वो ट्रीट करना ही पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसको आपको तभी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पब्लिक को। तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी इस कोर्स में कि कैसे कैसे आप लोगों को ये सब कुछ करना है। प्लस इसमें आएगा डिजाइनिंग का पार्ट। डिजाइनिंग क्या आएगी, जो आपकी पाइपलाइन है या फिर जो वेस्ट वाटर में सिवर लाइंस है उनको कैसे आप डिजाइन करोगे, है ना, कितनी कैपेसिटी के लिए आप बनाओगे। जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन टैंक है, डिस्ट्रीब्यूशन टैंक मतलब जो ओवरहेड टैंक आपने देखा होगा, है ना, कॉलोनीज वगैरह में बड़े बड़े टैंक्स लगे होते हैं, उसकी डिजाइन तो हम आरसी स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे, वो तो मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ इस सेमेस्टर में। बट जो उससे डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कितने आवर्स में पानी आता है, कब आता है, कैसे होता है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, है ना, पंपिंग सिस्टम कैसे होते हैं, तो वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फिटिंग्स वगैरह हम लोगों की इसमें यूज होती है वाटर को ट्रांसमिट कर, ट्रांसमिशन में, वाटर के ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ब्रॉड तरीके से बता दिया है, हालांकि काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो डिटेल्ड हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। आई विल गो थ्रू द सिलेबस, मैं आप लोगों के सामने एक सिलेबस प्रेजेंट करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। उसमें जो है, उसमें कोर्स के ऑब्जेक्टिव है, कोर्स का आउटकम है, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव रहने वाला आउटकम है, और क्या क्या उसका सिलेबस है जो हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो वो पॉइंट वाइज मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, तो दिस विल बी योर इंट्रोडक्टरी क्लास। तो इसमें आप लोगों को एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, एंड आई अश्योर यू यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये सब्जेक्ट अगर आप बिल्कुल बिना मिस किए पढ़ लेना क्लास में, तो आपको मतलब आप समझिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आरसी एलिमेंट्स में ये था कि आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ता था, बिकॉज आपको काफ़ी चीज़ें उसमें मैंने बताया था इमेजिन करनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको अपने उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोगों को वो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग लोग नहीं कर पाते उसमें। बट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी काफ़ी है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप डेली लाइफ में ये चीजें देख रहे हो, राइट। आप पानी कैसे चल रहा है, कैसे आ रहा है आपके घर में, क्या उसकी क्वालिटी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, है ना। आप कहाँ पर स्टैंड अलग करते हो बाकी लोगों से, बाकी लोगों को पता है यार ये पानी ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, लेकिन आपको उसमें एक्स्ट्रा चीज पता होगी, आपको उसमें पता होगा उसकी बीओडी कितनी है, उसमें टीडीएस कितना है, उसमें कौन कौन से, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी अल्कनिटी क्या है, एसिडिटी क्या है। आप ये बेसिकली ये सारे टेस्ट के बारे में भी स्टडी करोगे। इनफैक्ट इसकी हमारी लैब भी है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लैब भी आप लोगों के सिलेबस में है, और हमारे इंस्टीट्यूट में भी इसकी लैब है, तो हम उसको भी कवर करेंगे उस पार्ट को। तो आपको बहुत एक ब्रॉड और अच्छा आइडिया हो जाने वाला है इसके बाद कि हाँ कैसे पानी को ट्रीट किया जाता है, और यहाँ तक कि आप ये भी पता कर पाओगे कि किस टाइप का पानी मेरे घर पे आता है और मेरे को कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको जरूरी नहीं कि हर जगह आरओ लगाने की जरूरत हो, है ना। बहुत पब्लिसिटी हो रही है कि अरे आरओ लगाना चाहिए, आरओ लगाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हैं, है ना। लेकिन आपको हर जगह हर पानी को ट्रीट करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप वो कैसे पता करोगे कि आपको आरओ की जरूरत है या सिंपल फिल्टर की जरूरत है, या फिर शायद बॉईल करके ही काम चल जाए पानी को, है ना, सिंपल फिल्ट्रेशन से ही काम चल जाए, या फिर बहुत एडवांस फिल्टर की जरूरत हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस कोर्स के एंड में आपको पता लगेंगी। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको ओवरव्यू दे दिया। अब यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस में आपको आउटकम्स दिए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके सब्जेक्ट के आउटकम्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आई जस्ट प्रेजेंट दिस next slide, maybe I can say that slide, or that is a जेपीजी फॉर्मेट में है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस, ठीक है, वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दूंगा।
बट अभी एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, इंट्रोडक्टरी क्लास में। मेरे ख्याल से उससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि क्या 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 हम लोगों ने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। Okay, so can you see this screen? यस सर। ये सिलेबस आपको दिख रहा है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना? 6 सेमेस्टर ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, BCET 602 एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 1। आई होप ये क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, या मैं थोड़ा और इसको मेरे को जूम करने की जरूरत है क्या? नाउ इज इट विजिबल? एवरीथिंग इज विजिबल टू यू ऑल? यस सर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे मैंने बताया ये कोर्स आपका 3 लेक्चर्स, 3L मतलब 3 लेक्चर्स हैं, 1 ट्यूटोरियल है एंड 2 प्रैक्टिकल। ठीक है, इन अ वीक। तो ये इन अ वीक मतलब इस तरीके का क्रेडिट है, और ये तो टोटल 3 क्रेडिट्स का है आपको, बीटेक में 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। तो 3 लेक्चर्स हैं वीक में, 1 ट्यूटोरियल एंड 2 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आपकी 3 क्लासेस बेसिकली वीक में इसकी रहेंगी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 1 की। तो मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 लिखा हुआ है, वैसे ही आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 में हम बेसिकली वाटर से डील करेंगे, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 में हम लोग वेस्ट वाटर से डील करेंगे। फाइन, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे कोर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो यूनिवर्सिटी से हमें मिला हुआ है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं इस कोर्स के। So course objective to provide a sound understanding of different source of water, sources of water। अब देखिए सोर्सेज ऑफ वाटर, देखिए पानी आपको पता है कि आपको, आप मान लीजिए हम लोग टिहरी में रहते हैं, ठीक है, आपको टिहरी टाउन तक का पानी पहुंचाना है। तो पानी पहुंचाओगे कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका सोर्स क्या है। कोई बता सकता है हमारे पास सोर्स क्या है टिहरी में पानी का? देखिए इंटरेक्ट करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट शुड बी अ डायलॉग, नॉट अ मोनोलॉग ना। क्या सोर्स है टिहरी में वाटर का? टिहरी लेक। टिहरी लेक रिजर्वायर जो टिहरी होगा। लेक। एग्जैक्टली हमारे पास एक सोर्स है वाटर का जो कि है टिहरी लेक। ठीक है, उसके अलावा भी आपने कई सारे देखे होंगे कि हम लोगों के यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और स्प्रिंग वाटर जो ये स्रोत का पानी होता है वो भी अवेलेबल है कई जगहों पे। ठीक है, बट वो उतनी क्वांटिटी में नहीं कि आप घर घर तक पहुंचा सको, वो लोग जनरली अपने पर्सनल वैसे यूज में लेते हैं उसको। जो लेकिन जो आपको सप्लाई आता है वो बेसिकली कहाँ से आता है? ज्यादातर टिहरी लेक के रिजर्वायर से आता है। ठीक है, तो आपके पास जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? टिहरी लेक। अब देखो हम इसको टिहरी का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप दिमाग में रखना कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे पानी पहुंचाना है कहाँ तक? टिहरी की पॉपुलेशन तक का। तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको एज अ स्टोरी बना के चलो। ठीक है, अपने दिमाग में। तो सोर्स ऑफ वाटर की बात हुई, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो टिहरी की बात करूंगा तो सोर्स ऑफ वाटर मेरे पास है टिहरी रिजर्वायर। लेकिन अगर मैं बाकी और चीज की बात करूं और जगह की बात करूं तो सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास? रिवर हो सकती हैं, किसी जगह में लेक होगा, है ना, कहीं पे आपका ग्राउंड वाटर होगा। ठीक है, कहीं पे आपके एक्विफर्स होंगे। तो ये सारे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इसकी करेंगे कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स यूज टू कैलकुलेट वाटर डिमांड्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो पता चल गया कि वाटर का सोर्स क्या है आपका। ठीक है, आपने टिहरी रिजर्वायर से पानी पहुंचा है। अब आपको टिहरी की जनता को ये पानी पिलाना है, पानी उनके घरों तक पहुंचाना है। तो आप कैसे पहुंचाओगे भाई? कितना भी पानी लेके भेज दोगे क्या? या कितना, कभी उसकी शॉर्टेज हो सकती है, कभी वो एक्सेस में भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको डिमांड निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअली वाटर की डिमांड कितनी है। ठीक है, और डिमांड कैसे निकाल सकते हो? कोई बता सकता है कि कोई थोड़ा सा आइडिया मेरे को दो आपकी, कैसे निकालोगे कि एक शहर की, टिहरी शहर की डिमांड कितनी है? कोई भी बताना चाहेगा कैसे पता लगाओगे कि डिमांड कितनी है? सर पॉपुलेशन को पर कैपिटा डिमांड से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है ना। आपको पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। अरे भाई जितने लोग हैं उस शहर में उसकी पॉपुलेशन पता होगी तो ही आप उसको क्या कर पाओगे? पानी दे पाओगे ना, उतनी डिमांड होगी आपको, तभी तो कैलकुलेशंस करोगे कि यार मेरे को इतना पानी पहुंचाना है इस शहर तक का। ठीक है, जब आपको पॉपुलेशन पता होगी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पॉपुलेशन तो मान लो, चलो मान लो कि 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है शहर में। ठीक है,
लेकिन 1 लाख के हिसाब से आपने सिस्टम डिजाइन किया कि 1 लाख लीटर का पानी, 1 लाख लोगों को आपको ये पानी पहुंचाना है। लेकिन क्या वो आने वाले आगे 5 साल में या 10 साल में भी 1 लाख की पॉपुलेशन रहेगी? नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं? और हो सकता है किसी किसी मतलब ऐसा केस हो सकता है कि कहीं कम भी हो जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है अभी तक का जो ट्रेंड है वो तो बढ़ ही रही है पॉपुलेशन। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्ट करना। फोरकास्ट जैसे वेदर फोरकास्ट करते हैं ना कि भाई आज बारिश होगी, आज ओलावृष्टि होगी, आज यहाँ बर्फ पड़ सकती है ना। तो ये क्या होता है, फोरकास्ट होता है, आपको पता नहीं होता लेकिन मौसम विभाग से फोरकास्ट आता है। वैसे ही आपको पॉपुलेशन का भी फोरकास्ट निकालना पड़ता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हो जाती है, ये भी आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि कैसे आप फोरकास्ट करोगे कि आने वाले आगे 10 साल में 25 साल में कितनी पॉपुलेशन इस शहर की होने वाली। तो उसके हिसाब से आप अपना सिस्टम डिजाइन करोगे ना, उसी हिसाब से आप डिजाइन करोगे कि मुझे कितना वाटर सप्लाई करना है, राइट। तो उसमें हम लोग निकालेंगे वाटर डिमांड, कैसे उस वाटर की डिमांड्स को हम लोग फुलफिल करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू लर्न डिफरेंट प्लम्बिंग मेथड्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू डिफरेंट सोर्सेज। अब ये देखिए, आपको सोर्स पता चल गया, आपको पता चल गया आपको कितना लीटर्स या कितना मिलियन लीटर्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको कितनी डिमांड है वाटर की, आपको कितना पानी पहुंचाना है उस शहर तक का, ये भी आपको पता चल। लेकिन पहुंचाओगे कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? थ्रू प्लम्बिंग मेथड्स, मतलब थ्रू पाइपिंग, पाइपिंग नेटवर्क होगा ना, पाइप के थ्रू ही तो पानी पहुंचता है। तो उन पाइप को, उनके पाइप को, ये साइज को आपको डिजाइन करना पड़ेगा। पाइप अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, कास्ट आयरन का हो सकता है, स्टील के हो सकते हैं पाइप, है ना। अब आपने जीआई तो ये स्टील के पाइप देखे होंगे, आपने ये कंक्रीट के पाइप्स भी देखे होंगे बड़े बड़े, है ना। बेसिकली वो वाटर में कम यूज होते हैं, उसमें ज्यादा यूज होते हैं वेस्ट वाटर में। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसके लिए सिवर लाइंस वगैरह में कंड्यूट्स देखे होंगे आपने बड़े बड़े, है ना। So this will have to learn different plumbing methods to transport water to different sources. अब अलग अलग सोर्सेज में कैसे पानी पहुंचा सकते हो ये आपको पता करना पड़ेगा। प्लस इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन में, कैसे पहुंचाओगे। प्लस भाई आपको ये भी तो इंश्योर करना है ना कि उसमें प्रॉपर प्रेशर बनना हुआ है पानी में, है ना। तो उसकी प्रॉपर वेलोसिटी आपको मिले, प्रॉपर डिस्चार्ज आपको मिले। मान लो चलो आपने पाइपलाइन तो बिछा दी हो, घर में आ रहा है पानी बिल्कुल कम, है ना। आपने ये भी एग्जाम्पल देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में मोटर लगाते हैं अपने घर पे वो पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसमें पूरा प्रेशर होता नहीं है ना। ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, मतलब इंडिया में बहुत कॉमन चीजें, मतलब कई बाहर ऐसे डेवलप नेशन है जहाँ ये सारी चीजें नहीं होती, जहाँ पंप्स वगैरह नहीं लगे होते। आपको डायरेक्टली आप टैप में जो पानी आता है उसको टैप से निकाल के पी सकते हो उस पानी को, समझ लो। तो इंडिया में लेकिन अभी ये लोगों को भरोसा है नहीं कि हम लोग डायरेक्टली टैप के पानी से पी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं इसमें काफी। आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि क्या साइज होगा पाइप का, कैसे उसमें कितना डिस्चार्ज होगा, कितनी वेलोसिटी से पानी आ रहा है, ये सब कुछ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव रहेगा टू स्टडी अबाउट वेस्ट वाटर एंड इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। देखिए, टू स्टडी अबाउट वेस्ट वाटर एंड इट्स फिजिकल, ये वेस्ट वाटर की बात कर रहा है। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसमें लास्ट यूनिट जो है वो वेस्ट वाटर पे कि क्या उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट है हमारी वेस्ट वाटर। हालांकि वेस्ट वाटर हम लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, बट इस सिलेबस में वेस्ट वाटर का इंट्रोडक्शन टाइप, मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पार्ट जो है वो स्टार्टिंग में हम लोगों को इसी 5th यूनिट में, लास्ट यूनिट में बताया गया। एंड टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ सिवर्स एंड इट्स लेआउट। तो सिवर्स क्या होते हैं? सिवर्स बेसिकली सीवर लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। तो सीवर्स क्या होते हैं? वेस्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं। जो वेस्ट वाटर क्या होता है? वाटर तो होता है जो आपके घरों में पानी आ रहा है पीने का, वेस्ट वाटर होता है जो आपके घरों से पानी वेस्ट बाहर जा रहा है पानी, है ना, उसको बोलते हैं वेस्ट वाटर बेसिकली। तो वो सीवर के थ्रू जाता है। तो वो सीवर को आपको डिजाइन करना है, कैसे आप सीवर की कैपेसिटी निकालेंगे, कितना बड़ा सीवर लाइन सीवर बनेगा, कैसे उसको लेआउट करेंगे, है ना, कितने ग्रेडियंट पे कितना स्लोप रखना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली सीवर मतलब फ्लो हो उसमें बाय ग्रेविटी, है ना। तो ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए आपको उसका स्लोप पता होना चाहिए, उसका साइज पता होना चाहिए। तो ये सब चीज भी हम लोग को इसी सब्जेक्ट में कवर करनी है, ठीक है। बट इसमें एक चीज है जो मुझे लगता है कि मिसिंग है आपके सिलेबस में, बट वो मैं आपको कवर कराऊंगा, बिकॉज मैं थोड़ा गेट और आईएएस को कंसिडर करता हुआ चलता हूँ, है ना। ये दोनों एग्जाम को कंसिडर करते हुए चलता हूँ। इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें आपके सिलेबस में वाटर का ट्रीटमेंट कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगर आप नीचे सिलेबस भी देखोगे तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर नहीं दे रखा है कहीं पे, ठीक है। जो बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि यार जब ट्रीट ही नहीं करेंगे तो फिर पहुंचाएंगे कैसे पानी ना। पहले तो ट्रीट करना है, सोर्स मिल गया, पॉपुलेशन निकाल ली, वाटर डिमांड निकाल लिया, और कैसे ट्रांसपोर्ट करना ये भी पता कर लिया। लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसको ट्रीट भी तो करना पड़ेगा, क्या वो पीने के लिए फिट है कि नहीं है ना। तो वो चीज मैं आपको कवर जरूर कराऊंगा इसमें। हालांकि वो आपके इसमें मेंशन कहीं पर है नहीं, बट वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो
इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस जो है इसमें आता है, ठीक है, गेट वगैरह पे और आईएएस में वो सब आता है। तो वो मैं आपको पार्ट कवर जरूर कराऊंगा, ट्रीटमेंट वाला जो है। अब ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। आउटकम्स क्या है, हम लोग क्या सीखेंगे इससे? ये तो ऑब्जेक्टिव है हमारे कि इन चीज़ों को फुलफिल करना है, और आउटकम्स जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा आपको क्या क्या मिलेगा इसमें से, इस सब्जेक्ट को पढ़ के, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ वाटर, आप क्या क्या आउटकम होंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद? यू कैन आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड वाटर डिमांड सप्लाई, द वाटर ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट। तो आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ वाटर आप पता कर लेंगे, वाटर डिमांड आप लोग निकाल लेंगे, ये आपको इजीली आता होगा ये टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या आता होगा इस सिलेबस को पढ़ने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद? सिलेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर विद सुटेबल इनटेक। अब इनटेक क्या होता है? इनटेक स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जहां से आपको सोर्स से पानी उठाना है, उनको बोलते हैं इनटेक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कैसे आप पिक करते हो पानी? अब लेक है उसके लिए अलग इनटेक स्ट्रक्चर होता है, रिवर से पानी उठाना है आपको उसके लिए अलग टाइप का इनटेक होता है, और अगर आपको मतलब किसी और सोर्सेज से निकालना है जैसे अंडरग्राउंड वाटर निकालना है तो उसका इनटेक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। यूजफुल फॉर डोमेस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन पर्पज, ये आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्ट द ट्रीटमेंट टू रॉ वाटर, कैसे हमको ट्रीटमेंट करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। लेइंग द पाइप नेटवर्क, जैसे मैंने अभी बताया था, पाइप नेटवर्क को कैसे ले करना है क्या, और सीवेज को कैसे डिस्पोजल करना है, कितना उसका साइज होना चाहिए, कितना उसका डिस्चार्ज होना चाहिए, ये सब लोग हम लोग आपको निकालना आ जाएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। चेक द फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स ऑफ रॉ वाटर एज पर द स्टैंडर्ड्स। अब क्या है फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स क्या है? रॉ वाटर क्या होता है? जो रॉ वाटर जो सोर्स से बेसिकली आपको फ्रेश वाटर मिल रहा है, मतलब सीधा पानी जो आपको मिल रहा है वो रॉ वाटर है विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट तो आप बाद में करते हो, जो आपको सबसे स्टार्टिंग में जो इनिशियली पानी मिल रहा है उसको आप बोलेंगे रॉ वाटर, ठीक है। तो चेक द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स। फिजियोकेमिकल क्या है? मतलब फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या है और केमिकल पैरामीटर्स क्या क्या है, उन दोनों को एज पर द स्टैंडर्ड्स आपको चेक करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स कौन देता है? आपका WHO, आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इनके स्टैंडर्ड्स रहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के क्या क्या आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, मतलब कितना इसमें pH होना चाहिए, कितनी एसिडिटी होनी चाहिए, अल्कलिनिटी कितनी होनी चाहिए, TDS कितना होना चाहिए, BOD COD ये सब इसमें वेस्ट वाटर में और वाटर में ये सब कितना होना चाहिए क्वांटिटी, ये एज पर स्टैंडर्ड्स आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लम्बिंग वर्क इफेक्टिवली बाय चूजिंग सुटेबल मटेरियल्स। अब प्लम्बिंग के कौन कौन से मटेरियल्स होंगे, टैप कौन सा यूज कर रहे हो, पाइप कौन से यूज कर रहे हो, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, एप्रोडेंसेस कौन से होते हैं, ये सब कुछ भी हम लोगों को एक यूनिट में डिस्कस करना है, ठीक है। कैसे आप ट्रांसपोर्ट करोगे बेसिकली उस वाटर को। और इसमें एक और चीज आ जाती है, जब आप पाइपिंग का देखते हैं ना उसमें कई सारे इफेक्ट्स आते हैं, कई उसमें प्रेशर बहुत प्रिडोमिनेंट हो जाता है, तो उसमें आप लोगों को वाटर हैमर प्रेशर और ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग उसमें प्रेशर वगैरह निकाल सकते हैं वाटर में, और कहीं पर लीकेज तो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीकेज तो नहीं है, और कहीं से कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है पानी में, है ना। तो ये चीज कैसे हम चेक करते हैं, कैसे पाइपलाइन की टेस्टिंग की जाती है, ये भी हम लोगों का एक पार्ट रहेगा, इसमें आप लोग सीखेंगे। एंड लास्ट इज द कैलकुलेट द वेस्ट वाटर जनरेशन, कि वेस्ट वाटर कितना जनरेट हो रहा है। देखो वाटर तो आप पॉपुलेशन से निकाल लोगे कि कितना वाटर चाहिए, वेस्ट वाटर कितना हो रहा है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, कितना जनरेट हो रहा है विद सुटेबल वाटर कैरेज सिस्टम। वाटर कैरेज सिस्टम और जो हमारा सीवेज सिस्टम है, वाटर कैरेज सिस्टम है, उसको भी हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। आप लोगों को ये सब क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कैसे इसको पढ़ लो, ठीक है। सो यही ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स हैं आपके सब्जेक्ट के। मैं थोड़ा सा जल्दी से एक बार सिलेबस पे चला जाता हूँ। सिलेबस पे भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, देन आई विल शेयर दिस सिलेबस विद यू, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर यूनिट वाइज, ठीक है। सो यूनिट 1 में हम लोगों का वाटर सप्लाई, इसमें सारा का सारा हम लोगों को क्या क्या वाटर की डिमांड होती है, डोमेस्टिक यूज क्या होते हैं, पॉपुलेशन कैसे फोरकास्ट करना है ये निकालना है, ठीक है। डिजाइन पीरियड क्या होता है, पर कैपिटा सप्लाई कैसे निकालनी, ये सारे कैलकुलेशंस हम लोगों को फर्स्ट यूनिट में करना है। फिर दूसरा आपका सोर्सेज ऑफ वाटर, जो कि आपको पता है कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं पानी के आपके, ठीक है। अंडरग्राउंड की स्ट्रीम है, रिवर है, क्या सोर्सेज हैं आपके, ठीक है। और उसका कलेक्शन कैसे करना है, क्वालिटी ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर्स, उसकी क्वालिटी कैसे रहने वाली है ये आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कभी भी आप पानी पिलाएंगे कहीं पे भी किसी भी टाउन को, तो आपको पहले पता तो करना पड़ेगा कि वो पानी फिट है भी कि नहीं है, वो है ना पोर्टेबल है कि नहीं है, उस पानी को हम पिला सकते हैं कि नहीं पिला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी आपको। इनटेक्स जो मैंने बताया था, इनटेक्स मतलब जो जहाँ से आपको पानी आप लोग मतलब लोगे जहाँ से, है ना, जो इनटेक स्ट्रक्चर होगा जहाँ सोर्स से आप पानी कलेक्ट करोगे वो उसको बोलते हैं इनटेक। तो ये कैसे लेक्स के लिए कैसे डिजाइन होते हैं, स्ट्रीम के लिए, रिवर के लिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग चीजें।
उसी तरीके से यूनिट 2 में हम लोगों का ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, मतलब पानी को कैसे ट्रांसमिट करेंगे वो मैंने सब कुछ आपको बताया। इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग साइज क्या होंगे पाइप के, है ना, इकोनॉमिकल साइज क्या होगा, लेइंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाई पाइपलाइन टेस्टिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से मटेरियल होंगे पाइप के, जॉइंट्स कैसे होंगे, एफिडेंसेस कैसे होंगे, वो वॉल्स कैसे होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लीकेज और लीकेज एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग, वाटर हैमर क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे कि जब हम पानी को सप्लाई करेंगे ट्रांसमिट। फिर आता है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब स्टोरेज मतलब कि जैसे हम लोग बड़े से टैंक में पानी को पहले स्टोर कर लेते हैं, राइट, फिर उसके बाद हम लोगों का वो आपने देखा होगा कि सुबह 6 से 8 पानी आ रहा है, फिर बाद में आ रहा है ना, जैसे हम लोगों का हॉस्टल्स में है, हॉस्टल में हम लोगों का एक बड़ा सा रिजर्वायर ऊपर रखा हुआ है जहाँ जिसको हम पहले भर लेते हैं, फिर उसके बाद सारे हॉस्टल में और कॉलेज में उससे पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कितना बैलेंस वाटर रखना पड़ेगा आपको, मतलब बैलेंसिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए उसकी, ये सब कुछ आपको पता लगेगा उसमें, ठीक है। तो उसमें देखिए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पानी को, प्रेशर और ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। और क्या इसमें हार्डी क्रॉस मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सारे ये वो मेथड्स हैं, ये मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वो मेथड्स हैं जिससे आपको पाइप नेटवर्क को बनाने में इजी हो जाता है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि कैसे हम लोग किन मेथड से हम लोग पाइप नेटवर्क का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वाटर सप्लाई, प्लम्बिंग सिस्टम इन बिल्डिंग एंड हाउसेस, वाटर कनेक्शंस, डिफरेंट कॉक्स एंड पाइप्स, हॉट वाटर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी यूनिट 4 आती है वेस्ट वाटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने बताया था आपकी एक यूनिट जो है वो वेस्ट वाटर पे भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, वेस्ट वाटर में हम लोग सिर्फ उसकी क्वालिटी की वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो हम लोग वेस्ट वाटर के देखेंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग वेस्ट वाटर का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉम वाटर, मतलब स्ट्रॉम वाटर होता है, एक तो वेस्ट वाटर वो है ग्रे वाटर जो आपके घरों से निकल रहा है, एक स्टॉर्म वाटर होता है जो कि बरसात का पानी होता है, वो भी कभी कभी सीवर लाइन में फ्लो करता है, ठीक है। तो आप कैसे इन दोनों के सप्लाई, कैसे इन दोनों के जो क्वांटिटी है उस डिस्चार्ज है उसको कैसे मेंटेन करोगे, कितना बड़ा साइज आपको डिजाइन करना पड़ेगा सीवर लाइन का, तो ये सब कुछ हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। क्या क्या फॉर्मूले हैं, कलेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब इसमें आपको गिवन है यूनिट 4 में। एंड लास्ट वन इज फ्लो इन सिवर, कैसे सिवर में आपका फ्लो होता है, ठीक है। तो ये वही वाली चीजें जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था आपसे कि सिवर पार्शियली फ्लो हो रहा है, फुल फ्लो हो रहा है, कौन कौन से टाइप ऑफ सिवर होते हैं, कौन से मटेरियल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जॉइंट्स क्या क्या होते हैं उसमें सिवर में, ठीक है। प्लम्बिंग सिस्टम फॉर वेस्ट वाटर डिस्पोजल, कौन कौन से वेस्ट वाटर डिस्पोजल के प्लम्बिंग सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसमें लगते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, स्टॉर्म वाटर सिवर, ये सब कुछ क्या होते हैं हम लोग ये देखेंगे वेस्ट वाटर में। तो जो बेसिकली 1 2 3 यूनिट्स है वो आपकी वाटर से रिलेटेड है ओवरऑल टोटल, एंड 4 और 5 यूनिट जो है, 4th एंड 5th यूनिट ये आपका जो है वेस्ट वाटर से रिलेटेड है, जो कि आपको पूरा का पूरा कोर्स आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है वेस्ट वाटर से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि बहुत वेस्ट वाटर को ट्रीट करना, देखिए सबसे बड़ा आज के टाइम में सबसे बड़ा जो टास्क है वो यही है कि कैसे हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसको रीयूज कर सकें कहीं पे, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। तो इसका सिलेबस जो वो है कवर होगा, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कवर होगा वेस्ट वाटर को बेसिकली, ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट्स होने क्या क्या होते हैं वो सब कुछ आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि वेस्ट वाटर कैसा होता है, वाटर कैसा होता है, वेस्ट वाटर कैसा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे कैसे हम सप्लाई करते हैं, कैसे कैसे हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, सीवर लाइन, पाइपलाइन, ये सब कुछ, ठीक है। सो ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो यही है, इसके घर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 1 आता है वाटर के लिए, वाटर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, और इसी का वेस्ट वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आता है वॉल्यूम 2 में आता है, ठीक है। तो आप एसके गर्ग जो है 4th नंबर पे, ये बुक आपके वैसे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, और अगर आप किसी को परचेज करनी हो आगे तक का ये काम में आएगी आपको, तो वो ये परचेज भी कर सकते हैं एसके गर्ग जो है, ठीक है। खन्ना पब्लिकेशंस की बुक है, मतलब आप मान लीजिए पूरा ग्रंथ है ये बुक, तो इसमें ये इतनी मोटी बुक है, इसमें सारा कुछ आपका वाटर से रिलेटेड सब कुछ है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से, ठीक है। इसी का पार्ट 2 आता है, वॉल्यूम 2 आता है, वो वेस्ट वाटर पे है, ठीक है, वो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एसके गर्ग को आप लोग फॉलो कीजिएगा एज अ रेफरेंस बुक, क्योंकि ये इसमें न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है इस बुक से, एसके गर्ग से। लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत
बढ़िया बुक बताना चाहूँ तो ये जो आपका ये है नजर ऑफ, इसकी बुक अगर आप लेंगे विले इंडिया की, तो ये बहुत मतलब बहुत ही अच्छी बुक मैं इसको बताऊंगा। मतलब इसका ये स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल है वो एसके गर्ग का अच्छा है। जो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, जो आपको वैसे इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, वो एसके गर्ग में है। नजर ऑफ में जो है बहुत अच्छा डेटा है, बहुत अच्छा कंटेंट है, इसका बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, उनमें से कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं। बुरी बुरी तो कोई भी बुक नहीं होती, सभी अच्छी होती हैं, बट जो आपको इजी रहेगी वो एसके गर्ग रहेगी, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द मतलब हम लोग ज्यादातर इसी बुक से ही डिस्कस करते हैं चीजें, और इससे पहले भी आपके कोर्सेज इसी बुक से चले। ठीक है, एसके गर्ग से। तो अगर आपको मिल जाए तो ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर योर सिलेबस। स्टॉप शेयरिंग। सो तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्या हम लोगों को आज के बाद इस यूनिट इस सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वन में, राइट। सो नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी, तो मैं उसमें आपको यूनिट वन से हम लोग इसको बिल्कुल जैसे मैंने बताया बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको इसको स्टार्ट करूंगा कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, कौन सी चीज़ एग्जाम में ज़्यादा आती है क्या आती है, वो सब कुछ हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो भी आपका टाइम टेबल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आपका टाइम टेबल डिसाइड हो गया है। ठीक है, बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी अगर फ्लक्चुएशन या कोई भी क्लासेस में चेंज होता है तो वो आप लोगों को इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट वन से इसको स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको गूगल जी क्लासरूम सर। एक गूगल क्लासरूम में मैं इसकी क्लास फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, तो गूगल क्लासरूम में भी मैं इसमें एक बना दूंगा जिसमें आपको सारा का सारा लेक्चर मटेरियल और कंटेंट वगैरह मैं शेयर करता रहूंगा जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा था? कोई डाउट है किसी का, कुछ पूछना है? ठीक है, आई थिंक अगर किसी को कुछ वैसे डाउट है और लेक्चर से अलग जाके पूछना चाहता है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अटेंडेंस में आप लोगों की मार्क कर लेता हूँ, इसमें ऑटोमेटिकली वैसे मार्क हो जाती है। ओके, ठीक है, अटेंडेंस मैंने आप लोगों की मार्क कर दी है इसमें, जस्ट अ मिनट। Okay then, that is all for today. Thank you for joining. Thank you, class. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome.